उत्तर प्रदेश की सत्ता से काफी समय से दूर बहुजन समाज पार्टी की नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी प्रमुख मायावती ने 2024 को साधने के लिए पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मायावती ने विपक्ष को दो टूक कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा की मौजूदा स्थिति अब आगे नहीं चलेगा। मायावती ने कहा कि बसपा इसके खिलाफ गांव-गांव अभियान चलाएगी। लखनऊ में बसपा प्रमुख ने स्टेट और फिर उसके बाद मंडल व जिलेवार समीक्षा की रिपोर्ट का फीडबैक लिया। मायावती ने कार्यकर्ताओं से यूपी को बीजेपी मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया। बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, जो कि चिंताजनक है। देश में बेरोजगारी, महंगाई और गलत सरकारी नीति से जनता त्रस्त है। मायावती ने निकाय चुनाव में मिले समर्थन के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, सत्ताधारी बीजेपी चाहे जो भी दावा करे, वास्तविकता यह है कि ओबीसी आरक्षण, महिला सीटों के आरक्षण के साथ साथ शुरू से अंत तक इस चुनाव को हर प्रकार से मैनेज और मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया गया। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े उद्योग और पूंजीपति और धन्ना सेठों के इशारे पर काम नहीं करती है। इस बार निकाय चुनाव से पहले मायावती सोशल मीडिया पर एकदम से एक्टिव हो गयी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उन्होंने सबसे पहले लिस्ट जारी की। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती और बसपा के बड़े चेहरे दमखम के साथ चुनाव में उतरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली, 2017 के निकाय चुनाव में बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, लेकिन प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था। उस चुनाव में बसपा ज्यादा सक्रिय थी। बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जैसे बड़े बड़े नेता ने चुनाव की कमान संभाली थी। पार्टी के अन्य कई वरिष्ठ नेता भी चुनाव प्रचार में उतरे थे। पार्टी का इसका फायदा भी मिला था। अलीगढ़ और मेरठ में बसपा ने मेयर का चुनाव जीता था। नगरपालिका में भी 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं नगर पंचायत के 45 सीटों पर कब्जा किया था। बता दें कि 2017 के निकाय चुनाव में बसपा ने 76 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि इस निकाय चुनाव में पार्टी के 52 उम्मीदवार जीते हैं।